तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का आपका सवाल है। एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात 1:50 है। प्राथमिक में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है। ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय को नगण्य मानते हुए द्वितीयक का विभवांतर निकालना है और द्वितीयक से प्राप्त शक्ति निकालना है। तो प्राथमिक में विभवांतर कितना है? तो प्राथमिक में विभवांतर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना है। तो प्राथमिक में जो विभवांतर है वो आपका दिया गया है 220, मतलब कि यहाँ पे बीपी का वैल्यू दिया गया है 220 यहाँ पर वोल्ट दिया गया है। और देखो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात दिया गया है, मतलब कि एनपी अनुपाते एनएस बराबर दिया गया 1:50 दिया गया। और यहाँ पे प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है। प्राथमिक मतलब आईपी में 20 एम्पियर की धारा बह रही है। हमें क्या क्या निकालना है ये समझ लेते हैं। हमें निकालना द्वितीय कुंडली में शक्ति निकालना है और दूसरी चीज़ है द्वितीयक वोल्टेज आपको निकालना है। दो चीज़ें आपको प्रश्न में निकालनी है। तो चलो पहला फार्मूला आपका क्या है कि यहाँ पे बी एस बटे में यहाँ पे बी पी हो जाएगा बराबर में एन एस बटे में यहाँ पे एन पी हो जाएगा। तो यहाँ बी एस की जगह पे हम क्या रखेंगे? तो बी एस हमें नहीं पता है यहाँ पे, जबकि बी पी का वैल्यू दिया गया प्रश्न में 220 यहाँ पर रखेंगे। एन एस का वैल्यू देखो, एन एस बराबर कितना दिया 50, तो यहाँ 50 रखेंगे और एन पी की जगह पर हम 1 रखेंगे। यहाँ से बी एस बराबर हो जाएगा 220, इधर 50 से गुणा हो जाएगा तो 50 गुणे में 220 हो जाएगा, मतलब बी एस बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110 और ये आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया पहला आंसर, क्योंकि द्वितीयक में आपको वोल्टेज पूछा गया था। द्वितीयक वोल्टेज आपको पूछा गया था, तो द्वितीयक वोल्टेज तो भैया आपका आ गया है 11,000 वोल्ट। हमें शक्ति भी निकालना है तो फार्मूला हमने बताया था, देखो इसी से हम निकाल सकते हैं। बी एस बटे में यहाँ पे बी पी हो जाएगा बराबर में, हमें शक्ति निकालना है तो शक्ति के लिए हमने क्या कहा था कि शक्ति में प्राथमिक ऊपर रखते हैं, तो प्राथमिक वाले को ऊपर रखेंगे और सेकेंडरी वाले को नीचे रखेंगे। तो बी एस का वैल्यू आया 11,000, तो यहाँ पे 11,000 रखेंगे, जबकि बी पी का वैल्यू है 220 वोल्ट। आई पी का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 20 एम्पियर और आई एस हमें निकालना है, तो आई एस का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आई एस जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो आई एस यहाँ पे हो जाएगा, आई एस को 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 आई एस बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एस बराबर में हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा बटे में, 2 बटे में 5 यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा, 2 बटे में 5 एम्पियर हो जाएगा। ये आपका आई एस का वैल्यू आ गया। पर सवाल में आई एस तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था द्वितीयक में शक्ति। द्वितीयक में हमें शक्ति निकालना है, तो द्वितीयक में शक्ति का फार्मूला क्या होता है? पी एस बराबर, यहाँ देखो यस लिख रहे हैं, पी का फार्मूला होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई होता है। ठीक है, शक्ति का फार्मूला पी बराबर बी आई हो जाएगा। द्वितीयक में निकाल रहे हो तो यहाँ पे पी एस, यहाँ पे बी एस, यहाँ पे आई एस हो जाएगा। तो यहाँ पी एस हो जाएगा, बी एस का वैल्यू है 11,000, तो यहाँ पे 11,000 रखेंगे। आई एस का वैल्यू कितना आया? 2 बटे में 5 आया, 5 इसको काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर एक हासिल आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पी एस बराबर 2200 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4400, और शक्ति का मात्रा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वाट। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न भी समझ में आ गया है तो पहला काम आप क्या कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसी तरह से एक और प्रश्न को हम हल करते हैं। देखो ये प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 व 400 हैं। मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 100 है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 400 है। प्राथमिक में 120 वोल्ट है, तो प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? द्वितीयक में वोल्टता ज्ञात करना और परिणामन अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको निकालना है। पहला बात तो यहाँ प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दिया गया है, तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम एन पी लिखते हैं, इसकी संख्या दिया गया 100, और द्वितीय कुंडली के लिए हम एन एस लिखते हैं, इसकी संख्या दिया गया 400। प्राथमिक में वोल्टेज मतलब वी पी दिया गया है, वी पी दिया गया 120 वोल्ट, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे।
आपसे दो चीज़ पूछा गया, द्वितीयक में उल्टता पूछा गया है, द्वितीयक में उल्टता मतलब बी एस आपको निकालना है, और दूसरा चीज़ आपको आर मतलब परिणमन अनुपात पूछा गया। अब देखो कैसे हल होगा। देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा बी एस बटे में यहाँ पे बी पी हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे एन एस हो जाएगा, बटे में यहाँ पे एन पी हो जाएगा। बी एस का वैल्यू आपका प्रश्न में निकालना है तो यहाँ पे बी एस हो जाएगा। बी पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 120 है तो 120 लिखेंगे। एन एस का वैल्यू यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे 400 लिखेंगे। एन पी का वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। यहाँ बी एस बराबर हो जाएगा 120 को 4 से गुणा कर देंगे तो 120 गुणे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब बी एस बराबर हो जाएगा 12 चौको 48 480 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया पहला आंसर। अब आपसे परिणमन अनुपात पूछा है तो परिणमन अनुपात का देखो फार्मूला क्या होता है, बी एस बटे में यहाँ पे बी पी हो जाएगा, बराबर में एन एस बटे में यहाँ पे एन पी। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आर के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के बराबर। तो बी एस का वैल्यू कितना है, तो बी एस का वैल्यू है 480 तो यहाँ 480 लिखेंगे। बी पी का वैल्यू कितना है 120 है तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। एन एस का वैल्यू कितना है 400 है। एन पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है, बराबर में यहाँ पे आर हो जाएगा। 120 को 4 बार अगर गुणा करेंगे तो 480 हो जाएगा। 100 को 4 बार गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। मतलब आर का अगर वैल्यू देखा जाए तो परिणमन अनुपात 4 बटे में तो बचेगा 1, तो 4:1 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब वह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। देखो यहाँ 220 वोल्ट जो दिया है ये किसके लिए दिया गया, प्राथमिक कुंडली के लिए। तो बीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीपी का वैल्यू हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 110 वोल्ट लिखा है, ये 110 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये 110 वोल्ट हो जाएगा किसके लिए, 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। तो हमें निकालना क्या है, उस समय कितनी धारा ली जा सकती है, ये आदर्श ट्रांसफार्मर में कितनी धारा ली जा सकती है, हमें ये निकालना है धारा कितने समय में ली जाएगी। सबसे पहले सब कुछ यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 220 वोल्ट दिया गया है तो यहाँ पे बी पी का वैल्यू आपका हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। आपका बी एस का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है बी एस का वैल्यू कितना दिया गया, तो ये आपका दिया गया 110 वोल्ट दिया गया है, 110 वोल्ट दिया गया है। और प्रश्न में एक वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर देखो 550 वाट लिखा है। ठीक है, 550 वाट भी आपका प्रश्न में दिया गया है। तो 550 वाट किसके लिए है, देखो ये सेकेंडरी के लिए लिखा है तो ये भी आपका सेकेंडरी के लिए होगा। पी एस आपका हो जाएगा 550 वाट हो जाएगा, 550 वाट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फार्मूला होता है P बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे वी आई। P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा I हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले अगर हमारे पास BP है और BS है तो यहाँ से हम IS निकाल सकते हैं। यहाँ पे BP है, यहाँ पे PS बराबर में V इंटू IS, I का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें IP का वैल्यू चाहिए। चलो एक चीज़ होता है, एक फार्मूला ये भी होता है कि प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होती है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर होगी किसके, द्वितीयक कुंडली में शक्ति के बराबर होगी, द्वितीयक कुंडली में शक्ति के बराबर होगी, द्वितीयक कुंडली में शक्ति के बराबर होगी। और शक्ति का फार्मूला होता है, देखो क्या लिखा, वी आई होता है। यहाँ पे वी एस प्राथमिक के लिए बी पी हो जाएगा और यहाँ पे आई पी हो जाएगा, जबकि द्वितीयक के लिए यहाँ पे बी एस हो जाएगा और यहाँ पे आई एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी पी है और यहाँ पे बी एस भी है, आई एस नहीं है, तो आई एस पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो आई एस हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाले फार्मूले से पी एस बराबर क्या हो जाएगा, बी एस और यहाँ पे आई एस हो जाएगा। पी एस का वैल्यू दिया गया 550 दिया गया है, बी एस का वैल्यू कितना दिया गया 110 दिया गया है और यहाँ पे आई एस हो जाएगा। 110 इसको काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा तो आई एस बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। तो आई एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर।
पीपी का वैल्यू कितना दिया गया है 220 है। आईपी हमें नहीं पता, ये आपको निकालना है। जबकि बीएस का वैल्यू कितना दिया गया 110 दिया गया है और आईएस का वैल्यू कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। यहाँ पर एक जीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और ये 22 इधर बटे में आ जाएगा, तो आई पी बराबर हो जाएगा 11 × 5 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11 से अगर 22 को काट देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। आई पी बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा और 5 बटे 2 हो जाएगा, तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो आई पी बराबर 2.5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एम्पियर और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।